और राजेश खन्ना के साथ क्या हुआ था? नहीं, राजेश खन्ना के साथ वो पैर मारने वाला सीन नहीं, वो तो मैंने इसमें लिखा नहीं है, किताब में नहीं है, आपके इंटरव्यूज में हमने पहले के पढ़ा है। मुझे हमेशा ये लगता है कि किसी भी आदमी को, किसी भी एक्टर को, और पर्टिकुलरली सुपरस्टार राजेश खन्ना जैसा, उसको ये ज़रूरत क्यों पड़ती है कि सामने वाले एक्टर का कद आप कितना छोटा करके मैं कितना ऊंचा हूं ये दिखाने की कोशिश करने की ज़रूरत क्या है? आप हो सुपरस्टार ही हो। और मुझ जैसा एक्टर तो मतलब मैं कभी हमारे एक्टिंग इंडस्ट्री में एक ये कहा जाता है कि अरे ये एक्टर तो ऐसा ढांसू है, उसने तो पूरा सीन खा दिया, उसने उस सामने वाले एक्टर को चबा चबा के उसकी छुट्टी कर दी। ऐसे मैं उनको नरभक्षक एक्टर कहता हूँ। तो ऐसे नरभक्षक एक्टर्स में तो मैं हूँ नहीं। मैं तो, और जो हमारा सीन जो मैंने किताब में लिखा है, और या दूसरा सीन जो आपने जिक्र किया, मैं तो उनके सामने चूं तक नहीं कर रहा था। मेरे कोई डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं है। फिर आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है कि ये एक्टर मुझसे कितना छोटा है, ये दुनिया को मैं दिखा दूं? और मेरा कद छोटा होने से आपकी ऊंचाई लंबाई तो नहीं बढ़ती, वो तो वैसे अपने आप अपने बल पे है। तो ये ज़रूरत एक्टर को क्यों लगती है? ये सवाल मेरे दिमाग में उठता गया और मैंने एक बात उस समय तय कर ली कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा अपने खुद के साथ। मैं ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। मैं ये जो लास्ट फेज रहती है एक्टर की, एक्टर को शायद पता चलता है कि उनका ज़माना अब ख़त्म हो रहा है, वो समय यहाँ से हाथ से निकल रहा है, जैसे रेत निकलती है, तो निकल रहा है। तो शायद उस इनसिक्योरिटी की वजह से होता होगा। मैंने और भी किताब में 2 किस्से और लिखे हैं। और उसके बाद जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे विश्राम बेड़ेकर, मतलब शांताराम जी के कंटेम्पररी, उनका किस्सा मैंने लिखा है। वो पढ़ने लायक है। वो आप पढ़िए कि एक आदमी अपनी जिंदगी की तरफ किस तरह से देखना चाहिए और किस डिस्टेंस के साथ देखना चाहिए, और कैसे डिस्पैशनेटली उसके बारे में देख के आप खुद अपने को नापो, और फिर पता चलेगा कि वाकई आपकी ऊंचाई कितनी है, आपकी लंबाई कितनी है। ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो और आप ही को करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सबक मैंने सीखा।